शुभ संध्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा छठी के विद्यार्थी राधामोहन पुजारी के इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने कक्षा छठी के अंतर्गत जो व्याकरण पाठ है, उस व्याकरण पाठ का सबसे पहला चैप्टर हमने खत्म किया था। विषय था संज्ञा। संज्ञा के बारे में हमने 7 वीडियोस बनाए और हर वीडियोस में हमने हर एक संज्ञा के बारे में विस्तृत आलोचना की थी आप लोगों से। आज आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक की जो पहली कविता है, वह चिड़िया जो ये जो कविता है, एक बहुत ही सुंदर एवं मर्मस्पर्शी कविता है। ठीक है। कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। बहुत रोचक ढंग से उन्होंने इस कविता में एक खूबसूरत, एक छोटी सी चिड़िया के मन की बात कही है। हाँ कि नहीं? आशा करता हूं आप लोगों ने अभी तक वो कविता पढ़ी होगी। अगर नहीं भी पढ़ी है तो पढ़ लीजिए। एक छोटी सी चिड़िया, एक नन्ही सी चिड़िया क्या चाहती है, वो क्या क्या करने की इच्छा है उसके मन में, वह किन किन चीजों से बेहद प्यार करती है, तमाम चीजों को लेकर आज हम इस कविता में पढ़ेंगे। उससे पहले मेरा एक सवाल कक्षा छठी के विद्यार्थियों को, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हमारे मन में कोई इच्छा नहीं होती? क्या हमारा मन नहीं चाहता कि मैं वहां जाऊं, मैं यहां जाऊं, मैं वह जगह घूमने जाऊं, मैं ये खाना खाऊं, मैं ऐसे मस्ती करूं? हाँ कि नहीं? हमारा भी एक मन होता है। हम जो चाहते हैं उसी को पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है कि नहीं? एक चिड़िया चाहती है, क्या क्या चाहती है? खुले आसमान में उड़ना चाहती है। हाँ कि नहीं? बहती हुई नदी का पानी पीना चाहती है। जंगल में एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक फुदक फुदक कर वह सुरीली आवाज में कंठ खोल कर गीत गाना चाहती है। पेड़ों से, पौधों से स्वादिष्ट फलों को खूंट खूंट कर खाना चाहती है। नदी का पानी पीना चाहती है। पानी में जो चमक होता है, उसी चमक को अपने चोंच से वो खींच लाना चाहती है। तो ये जो कविता है, इस कविता में वह चिड़िया जो एक नीले पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया मतलब एक ऐसी चिड़िया जिसका पंख नीला हो, जिसके शरीर का रंग नीला हो, ऐसे एक नीले पंखों वाली चिड़िया के बारे में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने एकदम बढ़िया से उसके मन की बात को इस कविता में चित्रण किया है। इस कविता के माध्यम से उस छोटी सी, नन्ही सी, सुंदर सी चिड़िया के मन की बात को हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो क्या है इस कविता में वह चिड़िया जो? शुरू करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से, रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। पहली पंक्ति,
मैं आप लोगों को बता दूं, इस कविता में कुल 3 पंक्तियां हैं और 3 पंक्तियों में चिड़िया को 3 अलग अलग चीजों से प्यार हुआ है। पहली पंक्ति में चिड़िया को किसी एक चीज से प्यार हो गया है, दूसरी पंक्ति में चिड़िया को और एक चीज से प्यार हो गया है, तीसरी पंक्ति में चिड़िया को और एक चीज से प्यार हो गया है। पहली पंक्ति में चिड़िया को अन्न से प्यार होता है, दूसरी पंक्ति में चिड़िया को नदी से प्यार, जंगल से प्यार होता है, और तीसरी पंक्ति में यानी अंतिम पंक्ति में चिड़िया को नदी से प्यार होता है। अन्न से प्यार क्यों होता है, नदी से प्यार क्यों होता है, या फिर जंगल से प्यार क्यों होता है? चिड़िया अक्सर इन 3 चीजों को ही प्यार क्यों करती है, जबकि जंगल में और भी ढेर सारी चीजें मिल जाएंगी उसे? हाँ कि नहीं? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी चिड़िया सिर्फ 3 ही चीजों से प्यार करती है। एक है अन्न, दूसरा है विजन यानी जंगल, ठीक है, और तीसरा है नदी। प्यार करने के पीछे वजह क्या है, कारण क्या है? इतना प्यार, इतना लगाव चिड़िया के मन में उन चीजों के प्रति कैसे आया? पहली पंक्ति में चिड़िया कहती है, यहाँ इस कविता के माध्यम से, मैंने पहले से ही कहा कि इस कविता के माध्यम से, इस कविता की प्रत्येक पंक्ति के माध्यम से कवि केदारनाथ अग्रवाल एक चिड़िया के मन की बात को कहने की कोशिश की है। यानी कविता में चिड़िया कहती है, खुद चिड़िया कह रही है। किसके बारे में कह रही है? अपने बारे में कह रही है। क्या कहती है चिड़िया? चिड़िया कहती है, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया कह रही है, वह चिड़िया जो किसी एक निश्चित, किसी एक निर्दिष्ट चिड़िया के बारे में बात की गई है, और वह निर्दिष्ट चिड़िया यहाँ कौन है? चिड़िया वह है जिसका पंख नीला हो। एक नीले पंख वाली चिड़िया के बारे में बात की गई है, और वह नीले पंख वाली चिड़िया यहाँ कह रही है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी, चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने। चिड़िया कहती है कि जब भी मुझे भूख लगती है, चिड़िया कह रही है, चिड़िया अपने बारे में हम लोगों को कह रही है। चिड़िया कह रही है कि जब भी मुझे भूख लगती है, तब मैं अपने नन्हे चोंच से, अपने नन्हे चोंच से दूध भरे झुंडी के दाने, झुंडी मतलब बाजरे की जो बालियां होती हैं, झुंडी मतलब बाजरे की बालियां। बाजरा आपने नाम सुना होगा, एक शस्य, एक अनाज, हाँ कि नहीं? गेहूं, बाजरा, ये सब क्या है? एक एक अनाज है। तो बाजरे की बालियां जो होती हैं वो है झुंडी। उस झुंडी के दाने में एक रसीली चीज होती है, एक मीठा रस होता है। उड़िया में आप लोगों ने खाया होगा, मैंने भी, जब उड़िया में है एक ऐसा फल है, आप लोगों ने खाया होगा। जब मैं बच्चा था हम भी बहुत खाते थे, खीरकोइली। उड़िया में खीरकोइली कहते हैं। एक फल, छोटा सा फल होता है, हाँ कि नहीं? और उसको अगर आप निचोड़ लेंगे, उस फल को अगर आप निचोड़ लेंगे तो उसमें से खीर जैसा एक पानी का पदार्थ निकलता है और बहुत मीठा होता है। हम उसको ऐसे निचोड़ कर चूस कर खाते हैं, खीरकोइली। उसका स्वाद जो होता है बिल्कुल दूध, हाँ कि नहीं? दूध
दूध का जैसा स्वाद होता है, मीठा स्वाद, उसी प्रकार का एक रसीली चीज उसमें से निकलती है और हम भरपेट खा लेते हैं उसको। आजकल शायद वो पेड़ नहीं मिल रहा होगा, आप में से कुछ विद्यार्थियों ने खाया होगा, कुछ विद्यार्थियों ने नहीं भी खाया होगा। मैं इसलिए उस खीर कोयली का नाम लिया ताकि आप जुंडी के दाने में जो रसीला पदार्थ होता है उसी को आसानी से समझ सकें। तो चिड़िया कहता है कि जब भी मुझे भूख लगती है, मैं जुंडी के दानों को, जुंडी के दाने में जो रसीली चीज होती है, जो रसीला पदार्थ होता है, उसे अपने नन्हे नन्हे चोंच से खोट खोट कर खाती हूँ। मैं खोट खोट कर खाती हूँ। और जब अपनी चोंच से चिड़िया उस जुंडी के दाने को खूंट रही होगी तो निश्चित रूप से उसमें से वही रसीली चीज निकल रही होगी। और उसी रसीली चीज को चिड़िया क्या करती है? खुशी मन से, आनंदित मन से, रुचि से खाती है। रुचि से, रस से खा लेती है, हाँ कि नहीं? यानी उस जुंडी के, जब चिड़िया को भूख लगती है, उस जुंडी के दाने को चिड़िया अपने नन्हे नन्हे चोंच से उस जुंडी के दानों को खूंटने लगती है। और जैसे ही वह उस जुंडी के दाने को खूंटती है, बाजरे की ये बालियों को खूंटती है, उसमें से एक रसीला पदार्थ, एक रसीली चीज निकलती है जिसका स्वाद बहुत मीठा होता है। और पक्षी यानी चिड़िया उस रसीली चीज को आनंद मन से, प्रफुल्लित होकर, खुशी होकर, आनंदित होकर भरपेट खा लेती है। और उस रसीली चीज को संतोष मन से खाने के कारण चिड़िया का पेट भी भर जाता है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, यहाँ पे दूध भरे जुंडी के दाने इसलिए कहा गया है क्योंकि उस जुंडी के दाने को अपने चोंच से खूंटने के कारण उसमें से दूध जैसा एक रसीला पदार्थ निकल रहा है। इसलिए चिड़िया कहती है, दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से, रस से खा लेते। रुचि से मतलब वह दुखी होकर नहीं खाता, वह खुशी मन से खाता है, प्रफुल्लित मन से खाता है। मान लीजिए हमें भूख लग रही है, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, 12-1 हो गया है समय, हाँ कि नहीं? खाने का वक्त हो गया है, दिन का समय है, 1 बज गया है, लेकिन सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। और जब माँ हमारी भूख मिटाने के लिए हमें जो व्यंजन अत्यधिक प्रिय हैं, जो डिश हम बहुत पसंद करते हैं, हमारा सबसे प्यारा व्यंजन अगर माँ ने बनाया हो और हमें भूखे पेट में हम हैं, भूख के मारे तड़प रहे हैं, और मान लीजिए हमें स्वादिष्ट व्यंजन, जिस व्यंजन को देखते ही हम पागल हो जाते हैं खाने के लिए, हमारा सबसे प्यारा व्यंजन अगर माँ ने हमें खिलाया, तो पता लगाइए हम कितने रुचि से, कितने आनंदित मन से खाते हैं, भरपेट खा लेते हैं, हाँ कि नहीं? भरपेट खा लेते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार माँ से मांग कर खा लेते हैं। और अपने पसंद का खाना खाने के बाद जब पेट भर जाता है, तब आप लोगों ने महसूस किया होगा हमें कितना आनंद मिलता है, परम आनंद मिलता है, हाँ कि नहीं? इसी प्रकार वह छोटी सी चिड़िया जब जुंडी के दानों को, बाजरे के बलियों को अपने नन्हे नन्हे चोंच से खूंट खूंट कर खाता है, और उस दानों को खूंटने से उसमें से एक रसीला पदार्थ, दूध जैसा एक रसीला पदार्थ निकलता है जिसका स्वाद एकदम मीठा होता है। उस स्वादिष्ट फल को, उस रस को, स्वादिष्ट रस को खाकर जब चिड़िया का पेट भरता है, तब वह बहुत आनंदित हो जाती है, बहुत प्रफुल्लित हो जाती है, बहुत
खुशी हो जाती है, खुश हो जाती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, यहाँ चिड़िया को छोटी कहा गया है। छोटी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो चिड़िया बड़ी चिड़िया, बहुत बड़ी चिड़िया नहीं है, एकदम छोटी सी। आपने गोरिया को देखा होगा, मैना को देखा होगा, मैना, गोरिया, गोरिया मतलब स्पैरो, जिसे आप लोग उड़िया में कहते हैं चोटिया, हाँ कि नहीं, गोरिया, हिंदी में उसे कहते हैं गोरिया। गोरिया को आपने देखा होगा, मैना को आपने देखा होगा। इन चिड़ियों का आकार कितना बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं, एकदम छोटी छोटी चिड़िया हैं। और इस कविता में भी जिस नीले पंखों वाली चिड़िया की बात की गई है वो चिड़िया भी आकार में बहुत छोटी है। इसलिए यहाँ हर पंक्ति में कवि ने चिड़िया को छोटी चिड़िया कहा है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, संतोषी क्यों कहा गया? यहाँ चिड़िया को संतोषी कहा गया है। संतोषी मतलब जिसका मन संतोष हो, जिसका मन प्रफुल्लित हो, जिसका मन आनंदित हो, उसे संतोषी कहा जाता है। जो हृदय से संतोष प्राप्त कर लिया हो, जिसे संतोष मिल गया हो, जिसे आनंद मिल गया हो, उसे कहते हैं संतोषी। यहाँ इस कविता में इस पंक्ति में चिड़िया को संतोषी कहा गया। क्यों कहा गया? कवि ने चिड़िया को संतोषी क्यों कहा? क्योंकि चिड़िया, देखिए मैं पहले से कह चुका हूं, चिड़िया भूखा पेट थी, हाँ कि नहीं? चिड़िया को भूख लग रही थी, और जब चिड़िया को भूख लगती है तब उसको तो जंगल में क्या मिलेगा? जंगली फल, ठीक है। और बाजरे का जो दाना होता है, बलिया होता है, उसे जंगल में मिल जाता है, या किसी खेत खलिहानों में कहीं से भी वह उसे पा लेता है। और उस बाजरे की बलियों को जब वह खूंट कर खाता है, खूंट कर खाते समय उसमें से जो रसीला, दूध जैसा रसीला पदार्थ निकलता है, उस रसीला पदार्थ इतना मीठा होता है कि चिड़िया खुशी होकर, आनंदित होकर, प्रफुल्लित होकर भरपेट खा लेता है, भरपेट खा लेता है। जब तक उसकी भूख नहीं मिटती तब तक वह खाता है, और जब उसकी भूख मिट जाती है तब वह प्रसन्न हो जाती है, वह आनंदित हो जाती है, वह संतोष प्राप्त करती है, उसे संतोष मिलता है। और संतोष मिलने के कारण यहाँ कवि उस चिड़िया को संतोषी कहा है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं। और उस चिड़िया का पंख कैसा है, किस रंग का है? नीले रंग का है। उस चिड़िया का पंख नीले रंग का है, हाँ कि नहीं? इसलिए कवि ने यहाँ इस पंक्ति में उसे नीले पंखों वाली चिड़िया कहा। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे अन्य से बहुत प्यार है। चिड़िया खुशी मन से आनंदित होकर, प्रफुल्लित होकर, हर्ष के साथ, उल्लास के साथ, खुशी के साथ कहती है कि मुझे अन्य से प्यार हो गया, मैं अन्य से बहुत प्यार करती हूं। अन्न से वह इसलिए बहुत प्यार करती है क्योंकि अन्न खाकर, अन्न मतलब अनाज, अनाज खाकर, अन्न खाकर उसने अपनी भूख मिटाई। वह अपनी भूख मिटाती है, हाँ कि नहीं? खाली पेट को वह भर देती है, और उसी अन्न के कारण उसकी भूख मिटती है। इसलिए यहाँ चिड़िया को अन्न से प्यार हो गया है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जिन चीजों से हमारी ख्वाहिशें पूरी होती है, अगर हमारे ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, हमारे अरमानों को पूरा करने के लिए, अरमानों को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? भौतिक चीजें, भौतिक वस्तुएं। आपको वीडियो गेम चाहिए, आपको मोबाइल चाहिए, आपको पैसे चाहिए, हैं, आपको ऑर्नामेंट्स चाहिए, आपको खिलौने चाहिए, हाँ कि नहीं? तो ये जो तमाम भौतिक चीजें हैं, इन भौतिक चीजों को पाने से हमारा मन तृप्त होता है। और जिन चीजों से हमारी ख्वाहिशें पूरी होती है,
जिन चीजों को पाने से हमारे अरमान पूरे होते हैं, जिन चीजों को पाने से हमारा मन तृप्त होता है, उन चीजों से हम कभी नफरत नहीं कर सकते। अगर हम उन चीजों को नफरत नहीं कर सकते तो एक चिड़िया कैसे नफरत करेगी? अन्न से उसकी भूख मिटती है, तो भला अन्न को वह कभी नफरत कर सकती है? नहीं। अन्न खाकर वह उसने अपनी भूख मिटाई। अन्न खाकर उसकी भूख मिटती है, इसलिए अन्न से उस चिड़िया का प्यार हो गया है। यह है पहली पंक्ति। ठीक है, इस पहली पंक्ति में चिड़िया एक दाना, जब उसको भूख लगती है तो वह एक अनाज यानी जुंडी का एक दाना उसे अपने चोंच से खूंट कर खाती है। जब वह खूंटने लगती है उस दाने को, तो उसमें से दूध जैसा एक रसीला पदार्थ निकलता है और उसका स्वाद इतना मीठा होता है, इतना स्वादिष्ट होता है कि वह चिड़िया आनंदित होकर, प्रफुल्लित होकर, खुशी होकर भरपेट खा लेती है और उसका पेट भर जाने के बाद वह संतोष हो जाती है, आनंदित हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है। ठीक है, वह एक छोटी सी चिड़िया है और भूख मिट जाने के बाद, उसका पेट भर जाने के बाद उसे संतोष मिलता है, इसलिए यहाँ वह चिड़िया संतोषी कहलाती है। और नीला पंख होने, उसका पंख नीला होने के कारण यहाँ उसे कवि ने नीले पंखों वाली चिड़िया कहा है। और चूंकि अन्न खाकर वह अपनी भूख मिटाती है, इसलिए अन्न से उस चिड़िया को प्यार हो गया है, लगाव हो गया है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं दूसरी पंक्ति की। दूसरी पंक्ति क्या है? वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंहबोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे भी जल से बहुत प्यार है। चिड़िया दूसरी पंक्ति में भी अपने बारे में कहती है। देखिए, पहली पंक्ति में वह अन्न के बारे में बताया, उसने अन्न के बारे में बताया, अन्न खाकर उसकी भूख मिटती है, अन्न से उसे प्यार हो गया। अब दूसरी पंक्ति में वो किसके लिए गाती है और किस चीज से प्यार हुआ है दूसरी पंक्ति में, ध्यान से सुनिए। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, चिड़िया कहती है कि मैं अपना कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़े वन बाबा यानी जंगल, वन मतलब जंगल, बूढ़ा बाबा, यहां कवि ने जंगल को बूढ़ा बाबा कहा है। बूढ़ा बाबा इसलिए कहा है क्योंकि जंगल बहुत पुराना है, 50 साल 100 साल पुराना होगा, हाँ कि नहीं। जब इंसान पुराना हो जाता है, पुराना मतलब बुढ़ा हो जाता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? बाबा ही कहते हैं। आपके घर में आपके दादा होंगे, आपके परदादा होंगे, आपकी दादी, आपकी परदादी होंगी, हाँ कि नहीं। देखिए, हमारे घर में हम तो नए हैं, हमारे माता पिता हमसे थोड़े पुराने हैं, और हमारे दादा दादी जो है हमारे माता पिता से भी पुराने हैं। तो हमारे घर में जो पुराने सदस्य हैं, जो बूढ़ा हो गए हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? बूढ़ा बाबा ही कहते हैं। बूढ़ा बाबा, बूढ़ी माँ कहते हैं, हाँ कि नहीं। तो ये जो जंगल था, अब यह पता लगाइए कि सोचने की बात है, जंगल कहां से आया। क्योंकि भाई देखो, हमारे पास तो रहने के लिए मकान है, हम तो घर में रहते हैं, बंगला में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं। हमारे पास बंगला है, मकान है, फ्लैट है। लेकिन चिड़िया के पास क्या है? जंगल ही तो है,
हाँ कि नहीं? चिड़िया के पास जंगल ही है। उस जंगल में जो पेड़ पौधे हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उन पेड़ों के किसी एक टहनी में वह चिड़िया घोंसला बनाकर रहती है। टहनी मतलब डाली, पेड़ की डाली, ब्रांचेस ऑफ द ट्री। तो जब जो भी पेड़ होंगे उस जंगल में, जो भी पेड़ होंगे, उसी पेड़ की सबसे ऊंची टहनी, ऊंची डाली में अक्सर चिड़िया क्या करती है, पेड़ की सबसे ऊंची डाली में अपना घोंसला, अपना बसेरा बनाकर वो रहती है। हाँ कि नहीं? जैसे अन्न से उसे खाने की चीज मिली, अन्न से उसकी भूख मिटी, उसी प्रकार जंगल में उसे सहारा मिला। जंगल यानी बूढ़े बनवावा उसे क्या देता है? उसे रहने के लिए, अपने जंगल में उस चिड़िया को रहने के लिए बूढ़े बाबा ने आश्रय दिया, उसे पनाह दिया, उसे घर दिया। घर मतलब ये ईंट सीमेंट में बनने वाला घर नहीं है। पेड़ की सबसे ऊंची टहनी, ऊंची डाली, जहां चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, वही उस चिड़िया का घर है। हाँ कि नहीं? और उसे वह घर किसने दिया? वह आश्रय चिड़िया को किसने दिया? जंगल ने दिया, बूढ़े वन बाबा ने दिया। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, रस उंडेल कर गा लेती है। आप लोग घर में गाना गाते होंगे, मैं जानता हूं कक्षा 6 के बहुत सारे विद्यार्थी गाना गा रहे होंगे। हम भी गाते हैं, मैं भी गाता हूं। अगर आप में से कोई विद्यार्थी गाना नहीं गाते हैं तो थोड़ा बहुत आप लोग भी गाइए, ठीक है? अच्छी बात है। हम गाना कब गाते हैं? एक सवाल है। जब पिताजी हमें डांटते हैं तब हम गाना गाते हैं? नहीं। जब माँ हम पर रुठ जाती है क्या तभी हम गाना गाते हैं? नहीं। जब हम होमवर्क नहीं करते, माता पिता की बात नहीं मानते, दोनों मिल के डांटते हैं, खाना नहीं देते, क्या तब हम गाना गाते हैं? नहीं। गाना अक्सर हम खुशी के मौकों पर गाते हैं, खुशी के अवसरों पर गाते हैं। ऐसा खुशी का अवसर, मान लीजिए आपको पिताजी ने कहा कि बेटा इस बार अगर आप हिंदी में 100 में से 100 मार्क्स लाओगे तो तुम्हारे लिए मैं एक नई साइकिल खरीद दूंगा। और मान लीजिए आप हिंदी में 100 में से 100 मार्क्स ले आए और पिताजी ने अपने कहने के मुताबिक आपको एक नई साइकिल खरीद कर दे दी, तब कितनी खुशी होगी आपको? हाँ कि नहीं? पिताजी ने आपको टारगेट दिया था कि भाई हिंदी में आप 100 से 100 मार्क्स लाओ, और आपने मेहनत की, खूब मेहनत की, और अंत में आपने उन्हें 100 से 100 मार्क्स दिला दिया। तो पिताजी भी अपनी बात रखेंगे और अपनी बातों के मुताबिक पिताजी ने आपको एक नई साइकिल गिफ्ट दिया, दे दी, उपहार दिया, तो आप खुश होंगे कि नहीं? और ऐसी परिस्थिति में जब हम बाथरूम में नहा रहे होते हैं तो नई साइकिल गिफ्ट के रूप में हमें नई साइकिल मिली है, ठीक है, हम बाथरूम में भी थोड़ा बहुत गा लेते हैं, खुशी मन से गा लेते हैं, क्योंकि आज हमें नई साइकिल मिली है गिफ्ट के रूप में। गाना तो बनता है, हम बाथरूम में घुस जाते हैं, भले ही हम दूसरों के सामने नहीं गाते हैं, लजाते हैं, लेकिन बाथरूम में हमें कोई देखता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, आराम से नहाते नहाते हम वहां गीत गाते हैं। हाँ कि नहीं? खुशी के अवसरों पर, खुशी के मौकों पर अक्सर हम गाते हैं। हम प्रोफेशनल नहीं हैं, हम शौक से गाते हैं। हाँ कि नहीं? हमें जो खुशी मिली उसी खुशी में और भी हम मस्त हो जाते हैं और स्वतः ऑटोमेटिकली एक गाना हम गा लेते हैं। कभी कभार
ये भी एक उदाहरण है। कभी कभार मान लीजिए आपका एक सबसे अच्छा बढ़िया दोस्त है, आपका एक बेस्ट फ्रेंड है जिसे आप बहुत चाहते हो, हाँ कि नहीं। और मान लीजिए वह घर में अपना जन्मदिन मना रहा है, अपना बर्थडे मना रहा है, और उसके बर्थडे में आपको और आपके घर वालों को उसने इनवाइट किया। आप इतना बड़ा गिफ्ट लेकर जाओगे उसके लिए, गिफ्ट तोहफा तो दोगे कि नहीं। बर्थडे के दिन अपने बेस्ट फ्रेंड को तोहफा देना है, गिफ्ट देना है, आप गिफ्ट लेकर जाओगे। और मान लीजिए आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको कहा, कैंडल जलाने के बाद, सबको केक खिलाने के बाद, आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको कहा कि भाई तू तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे बढ़िया दोस्त है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आज मेरा जन्मदिन है और इस मौके पर तू एक गाना गा मेरे लिए। आपने कभी गाया है अपने दोस्तों के जन्मदिन के अवसर पर? आपने कभी अपने दोस्तों के लिए गीत गाया है? मैंने कई बार गाया है, बहुत बार मैंने गाया है, मैंने बहुत गाया है। दूसरों के, अपने मित्रों के जन्मदिन पर मैंने गाया है। शायद आपने नहीं गाया होगा। हम गाते हैं। हम जब गाते हैं तब क्या हम दुखी होकर गाते हैं? आप बताइए, दुखी होकर गाते हैं कभी? नहीं, हम खुशी से गाते हैं। अरे यार चलो, आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है और उसी के लिए आज एक गाना तो बनता है, हाँ कि नहीं। हम बिंदास गाते हैं, खुशी मन से गाते हैं, जितना जानते हैं उतना गाते हैं। किस लिए गाते हैं? ताकि हमारे दोस्त की बात रह जाए। उसने हमें कहा ना, रिक्वेस्ट किया गाने के लिए, उसकी बात रखने के लिए, ऐसे खुशी के अवसरों पर उसे थोड़ा खुशी और देने के लिए हम उसकी खातिर गाते हैं। और यहाँ इस पंक्ति में चिड़िया भी गीत गाती है। चिड़िया भी गीत गाती है। वह किसके लिए गाती है? वह बूढ़े बन बाबा के लिए गाती है। जैसे आपने जन्मदिन के अवसर पर अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए गाया, उसी प्रकार चिड़िया यहाँ अपने बूढ़े बन बाबा के लिए गाया। क्या गाया? गीत गाया। कैसा गीत? रसीला गीत। रसीला गीत। रसीला तो खाना होता है, ये गीत रसीला कैसे हुआ? अच्छा, जब हम गीत गाते हैं तब क्या हम जो मुंह में आया इधर उधर ऐसे वैसे शब्दों को ले आकर गाते हैं? नहीं, एक सुरीली आवाज में गाते हैं। भले ही हमें स्वर अच्छे से मालूम न हो, फिर भी हम एक स्वर बनाकर गाते हैं, एक सुरीली आवाज में गाते हैं, कंठ खोल कर गाते हैं, हाँ कि नहीं। हम अपना कंठ खोल कर सुरीली आवाज में गाते हैं ताकि वह गाना सुंदर लगे, सुनने में अच्छा लगे। और यहाँ चिड़िया जब गीत गाती है बूढ़े बन बाबा के लिए, वह सुरीली आवाज में गाती है, पूरा कंठ खोलती है, कंठ खोल कर सुरीली आवाज में गीत गाती है। रस उंडेल कर, रस उंडेल कर, रस उंडेलना मतलब वह ऐसे वैसे बेसुरा नहीं गाती। चिड़िया यहाँ बेसुरा नहीं गा रही है, चिड़िया पूरा सुर के साथ गा रही है, हाँ कि नहीं। जिस गाने में रस है, जिस गाने में सुर है, ताल है, लय है, ऐसे सुर ताल लय के साथ रसीला गाना गा रही है। और सुर ताल लय तो आप जानते हैं, हाँ कि नहीं। सारे गामा पाधा नीसा क्या है? गाना अगर आप सीख रहे हैं तो इन चीजों को सीखना अनिवार्य होता है। हम इन चीजों को सीखते हैं। जब तक आप सारे गामा पाधा नीसा को नहीं समझेंगे तब आप सुरीली आवाज में गीत नहीं गा सकते, हाँ कि नहीं। तो ये चिड़िया जो है ये ऐसा वैसा बेसुरा गाना न गाकर ये अपने बूढ़े बन बाबा के लिए सुरीली आवाज में रस उंडेल कर सुरों को ढूंढ रही है। वो
उंडेलना मतलब ढूंढना। मान लीजिए सूर, उसके सामने जो है सूर इधर उधर बिखरे पड़े हैं, उन सूरों को वो ढूंढ रही है, और उन सूरों के साथ सुरीली आवाज में वह चिड़िया बूढ़े वन बाबा को खुश करने के लिए, उसे आनंदित करने के लिए, उसे प्रफुल्लित करने के लिए उसके लिए गीत गाती है। कैसे गीत गाती है? सुरीली आवाज में गीत गाती है, हाँ कि नहीं? एकदम स्वरों के साथ गीत गा रही है। अच्छा, वह बूढ़े वन बाबा के लिए गीत क्यों गाया उसने? चिड़िया ने बूढ़े वन बाबा के लिए गीत क्यों गाया? किसी और के लिए क्यों नहीं गाया? किसी और के लिए उसने इसलिए नहीं गाया क्योंकि किसी और से उसका कोई मतलब नहीं है। और बूढ़े वन बाबा के लिए उसने गीत इसलिए गाया क्योंकि बूढ़े वन बाबा ने उसे रहने के लिए घर दिया, उसे रहने के लिए आश्रय दिया, उसे रहने के लिए बूढ़े वन बाबा ने पनाह दी, बूढ़े वन बाबा ने उसे आश्रय दिया। इसीलिए बूढ़े वन बाबा को खुश करने के लिए, बूढ़े वन बाबा के लिए चिड़िया ने क्या किया? अपना कंठ खोलकर सुरीली आवाज में उसे खुश करने के लिए, बूढ़े वन बाबा को खुश करने के लिए उसने गीत गाया। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया। पहली पंक्ति में भी मैंने समझाया था कि चिड़िया जो है, चिड़िया का आकार जो है यहाँ एकदम छोटा सा आकार है, इसलिए कवि ने यहाँ छोटी चिड़िया कहा। पहली पंक्ति में कवि ने संतोषी कहा था चिड़िया को, क्योंकि खाना खाने के बाद उसका मन संतोष हो गया था। लेकिन यहां कवि ने क्या कहा है? मुंह बोली। मुंह बोली मतलब खूब प्यारी, मुंह बोली मतलब खूब प्यारी। यहां चिड़िया को खूब प्यारी चिड़िया कहा गया है। कवि ने मुंह बोली कहा है। मुंह बोली इसलिए कहा गया है क्योंकि वह जो बूढ़ा, देखिए घर में आपके माता पिता आप लोगों को इतना प्यार नहीं करते, इतना स्नेह नहीं करते जितना आपके दादा दादी नाना नानी करते हैं। क्योंकि ये जो दादा दादी नाना नानी होते हैं ना, हमारे प्रति उनका लगाव अधिक होता है। माता पिता उतना प्यार नहीं। माता पिता तो एक चांटा भी मारेंगे, बात न मानने पर माता पिता हाथ भी उठाते हैं। लेकिन कभी दादा दादी को मारते हुए देखा है? नाना नानी कभी मारते हैं? नहीं। अगर कोई दूसरा हमें मार रहा है तो दादा दादी नाना नानी मना करते हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे बेटे को मत मारो। हमें कोई मारे, दादा दादी नाना नानी को पसंद नहीं आता, वो हमें कभी मारते नहीं है। माता पिता जितना प्यार करते हैं, माता पिता के साथ हमारा जितना लगाव होता है, उससे कई गुना ज्यादा हमारे दादा दादी से हमारा लगाव होता है। बहुत प्यार करते हैं। माता पिता से भी ज्यादा प्यार हमें किससे मिलती है? कि मिलता है दादा दादी से या नाना नानी से मिलता है। तो बूढ़ा वन बाबा, जंगल भी तो बूढ़ा हो गया था ना, यहां जंगल भी बूढ़ा हो गया है, वन बाबा हो गया है। और वह चिड़िया को बेहद प्यार करता था। वह जो छोटी सी चिड़िया है वह बूढ़े वन बाबा की खूब प्यारी थी। वह चिड़िया बहुत लाडली थी, बहुत प्यारी थी। किसकी प्यारी थी? बूढ़े वन बाबा की, जंगल की प्यारी थी। किसकी लाडली थी? जंगल की लाडली थी। इसलिए जंगल में अत्यधिक लाड़ प्यार के साथ जंगल ने उसे जो आश्रय दिया था, जो पनाह दी थी, जो घर दिया था, उसी घर में चिड़िया रानी लाड़ प्यार के साथ बढ़ रही थी, रह रही थी। जंगल से उसे लाड़ प्यार मिल रहा था। वह जंगल की लाडली हो गई थी। और इसी लाडली के कारण, ठीक है, कवि ने यहां चिड़िया को क्या कहा है? मुंह बोली। किसकी मुंह बोली? बूढ़े वन बाबा की मुंह बोली, जंगल की मुंह बोली कहा है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं। और उसका पंख तो नीला था। कवि ने कहा है नीले पंख होने के कारण उस चिड़िया को कवि ने नीले पंखों वाली चिड़िया कहा। मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन, विजन मतलब जंगल। विजन का मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विजन का मतलब सिर्फ जंगल नहीं है। विजन का मतलब ऐसा निर्जन इलाका, ऐसा स्थान जहां कोई नहीं रह रहा हो,
एकदम निर्जन स्थान जहां लोग नहीं रह रहे हों। और निर्जन स्थान क्या होता है? जंगल ही तो होता है। वहां लोग नहीं रहते। जंगल में लोग रहते हैं घर बनाकर? नहीं। जंगल जो होता है बिल्कुल निर्जन इलाका होता है, जनशून्य होता है, वहां लोग नहीं रहते। ऐसे निर्जन इलाकों को विजन कहा जाता है। लेकिन इस पंक्ति में विजन का मतलब है जंगल, जो कि एक निर्जन स्थल है। और यहां इस पंक्ति में चिड़िया को किससे प्यार हो गया? विजन यानी जंगल से प्यार हो गया। जंगल से प्यार क्यों हुआ? क्योंकि जंगल ने उसे रहने के लिए पनाह दी। जंगल ने उस छोटी सी नन्ही सी चिड़िया को रहने के लिए जगह दी। जंगल ने उस चिड़िया को रहने के लिए आश्रय दिया, घर दिया। हाँ कि नहीं? जंगल ने उसे सहारा दिया। जंगल से सहारा मिलने के कारण जंगल को वह चिड़िया प्यार करने लगी। जंगल भी खूब प्यारी हो गई, जंगल से उसका प्यार हो गया। हाँ कि नहीं? ये थी दूसरी पंक्ति। अब बात करते हैं तीसरी पंक्ति की। तीसरी पंक्ति में क्या है सुनिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। ठीक है। तीसरी पंक्ति में चिड़िया अपने बारे में कहती है। क्या कहती है अपने बारे में? कहती है कि जब मुझे प्यास लगती है, जब भूख लगती है, तब वह अन्न खाती है। जब उसे रहने के लिए सहारा चाहिए, जंगल ने उसे घर दिया। अब चिड़िया को प्यास लगती है। हाँ कि नहीं? तो चिड़िया कहती है कि जब मुझे प्यास लगती है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। यानी चिड़िया कहती है कि जब मुझे प्यास लगती है, तब मैं क्या करती हूं? चढ़ी नदी की ओर उड़ने लगती हूं। चिड़िया आसमान में उड़ रही है। वह छोटी चिड़िया आसमान में उड़ रही है और उससे अचानक प्यास लगने लगा। हाँ कि नहीं भाई? जब हमें प्यास लगती है तब हम पानी पीते हैं कि नहीं? खाना खाने के बाद रोटी खाइए, चावल खाइए, कुछ भी टिफिन वगैरह खाइए। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद या फिर मान लीजिए तेज धूप में हम काफी मेहनत कर रहे हैं, गला सूख, गर्मी के मौसम में काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, गला सूख रहा है, हम प्यासे होते हैं कि नहीं? हमें प्यास लगती है कि नहीं? लगती है। जब हमें प्यास लगती है तब हम अपनी प्यास को बुझाने के लिए क्या करते हैं? पानी पीते हैं। तो क्या जब चिड़िया को प्यास लगेगी वह पानी नहीं पिएगी? पिएगी ना? पिएगी। तो चिड़िया कहती है कि जब मुझे प्यास लगती है, अगर मैं आसमान में ऊपर उड़ रही हूं और अगर मुझे अचानक प्यास लगती है, चिड़िया कह रही है मैं आसमान में उड़ रही हूं और अचानक मुझे प्यास लगी, और अपनी प्यास को बुझाने के लिए मैं क्या करती हूं? मैं नीचे जो नदी बह रही है, चढ़ी नदी, यानी नदी, चढ़ी नदी मतलब नदी, आप लोगों ने देखा होगा नदी कब चढ़ती है? जब उसमें बाढ़ आती है। हाँ कि नहीं? लबालब पानी होता है। जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो नदी में पानी भर जाता है, नदी में पानी पूरा लबालब होता है। हाँ कि नहीं? बहुत पानी आता है नदी में, एकदम लबालब भरे पानी में नदी एकदम पूरा लबालब है, पानी से लबालब है, पानी भरपूर है नदी में। तो चिड़िया कहती है कि
अगर मैं आसमान में उड़ रही हूं और अचानक मुझे प्यास लगती है तो मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए उस नदी की ओर लपक पड़ती हूं, उस नदी की ओर मैं उड़ने लगती हूं। वो ऊपर से ऐसे नीचे की ओर उड़ने लगती है। नीचे क्या है? नदी है। नदी में क्या है? पानी है। पानी पिएगी, उसकी प्यास बुझेगी, हाँ कि नहीं? तो नदी का पानी पीने के लिए आसमान में उड़ने वाली वह चिड़िया अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी का पानी पीने के लिए ऊपर से नीचे की ओर छलांग लगाती है, ऊपर से नीचे की ओर उड़ती हुई आती है। और आप जानते होंगे, आपने देखा भी होगा, एक पक्षी है, शायद इंग्लिश में उसे किंगफिशर कहते हैं। उस पक्षी को, शायद मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, इंग्लिश में उसे किंगफिशर कहते हैं और ओडिया में माछरंका पक्षी कहते हैं। माछरंका यानी वो, देखिए उसकी दृष्टि कितनी पैनी होती है। उस पक्षी की दृष्टि बहुत पैनी होती है। वह क्या करती है? आसमान में उड़ रही होती है, आसमान में उड़ रही होती है, लेकिन उसकी निगाहें नदी के पानी में है। जब अचानक एक मछली गहरे नदी से ऊपर की ओर आती है, तब ये जो आसमान में उड़ने वाली ये जो पक्षी है, तुरंत अचानक से एकदम पूरा रॉकेट जैसा नीचे की ओर जाकर उस मछली को अपने चोंच से उठा लेती है। मछली को भी पता नहीं चलता, मछली भी समझ नहीं पाती कि ये कहां से आई, कब आई, हाँ कि नहीं? रॉकेट की गति में उड़ता हुआ वो पक्षी जाता है और उसे एकदम पूरा अचानक से अपने चोंच में उठाकर उड़ जाता है, हाँ कि नहीं? तो ये जो चिड़िया है, छोटी चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, आसमान में उड़ रही है, अचानक उसे प्यास लगी, नदी में पानी लबालब है। अपनी प्यास बुझाने के लिए इस चिड़िया ने, छोटी चिड़िया ने, नीले पंखों वाली चिड़िया ने क्या किया? आसमान में उड़ने वाली उस पक्षी ने ऊपर से नीचे की ओर छलांग लगाई। ऊपर से नीचे की ओर उड़ती हुई, तेज गति में उड़ती हुई आती है चिड़िया, और क्या करती है? वह वहां नदी में, पानी में बैठकर पानी नहीं पीती। वह क्या करती है? उड़ती हुई आती है और अपने चोंच से पानी का एक बूंद पकड़कर फिर उड़ जाती है। ठीक है? चिड़िया का पेट ऐसा भी नहीं है, हम तो प्यास बुझाने के लिए बोतल में एकदम पूरा बोतल उठा के पी लेते हैं, 2-3 गिलास एक साथ पी लेते हैं, लेकिन चिड़िया ऐसा नहीं है। चिड़िया डायरेक्ट आती है, उड़ती हुई आती है और उड़ती हुई अपने चोंच से अपने ही चोंच से पानी के कुछ बूंदों को वो ले लेती है। अपने चोंच से पानी के कुछ बूंदे लेकर फिर उड़ जाती है, हाँ कि नहीं? और ये जो 1-2 बूंद, चाहे जितना भी पानी उसके चोंच में रहा, उस पानी से ही उसकी प्यास बुझती है। ठीक है? वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। मोती मतलब चमक, मोती मतलब यहां जो लड़कियां, महिलाएं जो मोती का हार पहनती हैं, मोती की जो माला पहनती हैं, वो मोती नहीं है। मोती मतलब चमक। आप सभी ने चमक देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं एक तरीका बताता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपके गांव के पास, घर के पास अगर नदी है, तो आप सुबह सुबह सूरज उगने से पहले उस नदी में चले जाइए, नदी के किनारे में चले जाइए, हाँ कि नहीं? अगर तालाब है तो तालाब के पास चले जाइए। और मान लीजिए नदी या तालाब जो भी है, अगर वो पूर्व दिशा में है, तो आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। चमक क्या है मैं बताता हूं, ठीक है? चाहे वो नदी हो या तालाब हो,
अगर आपके घर के या गांव के ठीक पूर्व दिशा में है तो आप उस नदी या तालाब के किनारे में चले जाइए। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आप खड़े हो जाइए। कब? सूरज उगने से पहले। और आप वहां खड़े होकर सूरज के उगने तक इंतजार कीजिए। ठीक है, सूरज के उगने तक आप इंतजार कीजिए। जब सूरज उगता है, जब सूरज उगेगा, हाँ कि नहीं, देखना जब सूरज उगेगा उस सूरज का एक प्रतिबिंब आपको उस तालाब के या नदी के पानी में दिखाई देगा, जिसे आप क्या कहते हैं, परछाई तो नहीं कहेंगे, प्रतिबिंब। जैसे मिरर में, आईने में जैसे हम अपना चेहरा देखते हैं, हाँ कि नहीं, आईने में जैसे हम अपना चेहरा देखते हैं, ठीक उसी प्रकार सूरज का एक प्रतिबिंब, एक इमेज आपको उस तालाब या नदी के पानी में दिखाई देगा। और जब आप सूरज के उसी प्रतिबिंब को उस पानी में देखेंगे, आप ऐसे नहीं देख पाएंगे। ठीक है, आप जब प्रतिबिंब को पानी में देखते हैं, देखना पानी में एक चमक होती है। उसी प्रतिबिंब के कारण सूरज का किरण जब प्रतिबिंबित होता है, ठीक है, सूरज उगते हुए सूरज का, उगने वाले सूरज का किरण जब उस पानी में प्रतिबिंबित होता है तो पानी रिफ्लेक्ट होता है, पानी रिफ्लेक्ट होता है, हाँ कि प्रतिफलित होता है। और जब हम उस पानी को देखते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी आंखें ऐसे झिलमिला जाएगी। हम ऐसे बड़ी बड़ी आंखों में डायरेक्ट नहीं देख सकते जैसे हम आईने में अपने चेहरे को देखते हैं, हाँ कि नहीं, हमारी आंखें झिलमिला जाती है, हम अच्छे से देख नहीं पाते। और आप गौर से देखिएगा, झिलमिलाती आंखों से थोड़ी देर के लिए उस पानी में जिस सूरज का प्रतिबिंब निकल रहा है, उस प्रतिबिंब को आप देखने की कोशिश कीजिए। देखना अब जब पानी को देखेंगे तो पानी ऐसे झिलमिल झिलमिल कर रहा होगा, हाँ कि नहीं, यानी पानी चमक रहा होगा। वही है पानी का चमक, हाँ कि नहीं, वही है पानी का चमक। जल का मोती ले जाती है, मोती मतलब यहां चमक। और ये जो चिड़िया जब उसे प्यास लगती है, आसमान में उड़ने वाली वह चिड़िया जब आसमान के ऊपर से नीचे की ओर छलांग लगाती है, उड़ती हुई आती है और अपने चोंच में कुछ पानी की कुछ बूंदें लेकर उड़ जाती है। वो जो कुछ बूंदें, वह है चमक, पानी की मोती। ठीक है, पानी का चमक, वह पानी के चमक को अपने चोंच में पकड़कर लेकर फिर तुरंत चली जाती है। और आसमान से नीचे की ओर उड़ते हुए आना और अचानक से पानी के चमक को अपने चोंच से लेकर फिर ऊपर उठ जाना, ये कोई आसान बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हर कोई ऐसा नहीं कर सकते, आप तो नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन वह चिड़िया ऐसा कर सकती है, ऐसा करती है। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। और जब हम कोई बड़ा काम करते हैं तो हमारा मन गर्वित होता है, गर्व के मारे हम बहुत खुश होते हैं, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, हाँ कि नहीं, हम गर्व करने लगते हैं जब कोई महान काम या बड़ा काम करते हैं। अगर हमने कोई महान काम या बड़ा काम किया तो हमें गर्व महसूस होता है, हमारे माता पिता को हम पर गर्व महसूस होता है। तो ये जो ऊपर से रॉकेट की तरह उड़ते हुए आना और अचानक से पानी के चमक को अपने चोंच में उठाकर फिर उड़ जाना, ये उस चिड़िया के लिए बहुत बड़ा काम है, हाँ कि नहीं, बहुत बड़ा काम है। और इसी बड़े काम को करने के कारण उसके मन में गर्व पैदा होता है, वह उसे गर्व महसूस होता है, हाँ कि नहीं। जब हम बड़ा काम करते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है। चिड़िया के लिए वह बड़ा काम है, पानी के उड़ते हुए जाना और पानी के चमक को अचानक से अपने चोंच में लेकर फिर ऊपर उड़ जाना, ये चिड़िया के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम है।
और उसी काम को करने में चिड़िया को गर्व महसूस होता है। जल का मोती ले जाती है, टटोल कर, हाँ, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर मतलब पूरा ढूंढना, आंदोलित कर देती है। चिड़िया नदी का जो दिल होता है, हृदय, उसी हृदय को वह पूरा तितर बितर कर देती है। पानी को तितर बितर करके उसमें से उसके दिल मतलब बूंद, जल की एक बूंद, हाँ कि नहीं, और मोती मतलब चमक, यानी वह नदी के हृदय को आंदोलित कर देती है। और नदी का जो चमक होता है, नदी में जो पानी का जो चमक होता है, उसी चमक को वह अपने चोंच से उठाकर फिर ऊपर चली जाती है। और यह चिड़िया के लिए एक बहुत बड़ा काम है, एक महान काम है। और उसी महान काम को करने के कारण चिड़िया के मन में गर्व महसूस होता है। इसीलिए कवि ने उसे क्या कहा, वह छोटी गर्वीली चिड़िया। छोटी तो कवि ने तो चिड़िया को छोटी पहली पंक्ति में भी कहा, कवि ने चिड़िया को छोटी दूसरी पंक्तियों में भी कहा, और यहाँ इस अंतिम पंक्ति में भी कवि ने चिड़िया को छोटी कहा। इसलिए छोटी कहा क्योंकि चिड़िया के शरीर का आकार जो था छोटा था। लेकिन पहली पंक्ति में चिड़िया को कवि ने कहा संतोषी, दूसरी पंक्ति में चिड़िया को कहा मुंह बोली, और तीसरी पंक्ति में कवि ने चिड़िया को क्या कहा, गर्वीली। संतोषी कहा इसलिए क्योंकि अन्न खाकर उसे संतोष मिला। मुंह बोली कहा इसलिए क्योंकि जंगल से आश्रय मिलने के कारण, जंगल से लाड़ प्यार मिलने के कारण वह जंगल की लाडली हो गई, खूब प्यारी हो गई, इसलिए मुंह बोली कहा। और यहाँ गर्वीली इसलिए कहा कवि ने क्योंकि आसमान से तेज गति से उड़ती हुई वह आई और नदी के चमक को, नदी में बहने वाले पानी के चमक को अचानक से अपने चोंच में उठाकर वह फिर ऊपर चली गई। तो ये जो महान काम उसने किया, ये जो बड़ा काम उसने किया, इस बड़े काम को करने के कारण उसके मन में गर्व महसूस हुआ, उसे गर्व महसूस हुआ। और इसी गर्व के महसूस होने के कारण कवि ने चिड़िया को कहा गर्वीली। क्या कहा, गर्वीली। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूं। नीले पंखों वाली तो है, चिड़िया के पंख नीला है इसलिए वो नीले पंखों वाली है। मुझे नदी से बहुत प्यार है। चिड़िया कहती है अंतिम पंक्ति में कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। पहली पंक्ति में उसे अन्न से प्यार था, इसलिए कि अन्न से उसकी भूख मिटती है। दूसरी पंक्ति में उसे विजन से प्यार था, विजन मतलब जंगल, जंगल से इसलिए प्यार था क्योंकि जंगल से उसे आश्रय मिलता है। और तीसरी पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में चिड़िया को किस चीज से प्यार होता है, नदी से। नदी से प्यार क्यों होता है, क्योंकि नदी का पानी पीकर वह अपनी प्यास बुझाती है। ठीक है, नदी का पानी पीकर वह अपनी प्यास बुझाती है, इसलिए नदी को उसे नदी से प्यार हो गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह थी वह छोटी सी कविता, वह छोटी सी चिड़िया, वह चिड़िया जो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। बस एक चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है, उन चीजों से उस चिड़िया को प्यार क्यों हुआ, भूख मिटाने के लिए उसे अन्न कहाँ से मिलता है, रहने के लिए आश्रय कहाँ से मिलता है, प्यास बुझाने के लिए पानी कहाँ से मिलता है। ठीक है, उसके शरीर का रंग कैसा है, आकार, शरीर का आकार कैसा है, वह संतोषी क्यों है, वह गर्वीली क्यों है, वह मुंहबोली क्यों है, इन तमाम चीजों के बारे में हमने आलोचना की। आशा करता हूं कक्षा 6 के विद्यार्थी वीडियो के माध्यम से इस काव्य पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। मैंने जिस प्रकार कविता की व्याख्या की, जिस प्रकार मैंने सरल भाषा में कविता को विविध उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, आशा करता हूं कक्षा 6 के विद्यार्थी से समझने का प्रयास करेंगे। और मैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं, कृपया आप लोग इस वीडियो को देखिए,
भावार्थ को समझने का प्रयास कीजिए। कविता का जो संकल्पना है, जो कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें। घर में समझ में ना आए तो यूट्यूब वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप व्हाट्सएप नंबर में फ़ोन करके मुझे अपना डाउट पूछ सकते हैं, या फिर मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज भेजकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों को, जो भी विद्यार्थी मेरे वीडियो देख रहे हैं, कृपया आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा अगला जो शैक्षिक वीडियो है, मैं जो भी वीडियो शैक्षिक वीडियो, सुंदर वीडियो मैं यूट्यूब में अपलोड करूंगा, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद।